नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने नेम रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चंस को देखना शुरू किया था, जो कि आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 19 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था और हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले साल 2022 में पूछा गया था और इस साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने बेल के आइकन को भी प्रेस नहीं किया है तो इसे प्रेस करके रख सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, द बेस इन पर्किन रिएक्शन इज। पर्किन रिएक्शन में हम लोग कौन सा बेस का उपयोग करते हैं? एक्स्ट्रा बेस लाइक एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ईटीसी। ऑप्शन बी है जनरली द सॉल्ट ऑफ द एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनहाइड्राइड, या फिर ऑप्शन सी है द एनहाइड्राइड इटसेल्फ। ऑप्शन डी है द एनायन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप खुद से देने का प्रयास कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। तो पर्किन रिएक्शन में हम लोग का क्या प्रोडक्ट बन रहा था? सिनेमिक एसिड बन रहा था। ठीक है, सिनेमिक एसिड हम लोग का प्रोडक्ट के रूप में बन रहा था। तो क्वेश्चन इसमें वो नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें हम लोग कैटलिस्ट के रूप में एक बेस का उपयोग करते हैं, तो कौन सा बेस का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरली द सॉल्ट ऑफ द एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनहाइड्राइड। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था पर्किन रिएक्शन तो आप सभी को पता होगा CH3COO का हम लोग उपयोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट है, एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनहाइड्राइड, तो इस सॉल्ट का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे, Na या फिर K सॉल्ट का यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में द कंपोनेंट्स आर मोर एक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर इन्वॉल्व्ड, एन अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर इज ऑब्टेन्ड, या फिर ऑप्शन डी है Mg मेटल इज ट्रीटेड विथ ए हेलो एस्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर इन्वॉल्व। ठीक है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर आपको याद आ रहा है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट के रूप में क्या उपयोग करते हैं? ईथर, जिंक ईथर। ठीक है, Zn ईथर का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, इससे भी क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं। 3 चीज़ें याद रखने का प्रयास कीजिएगा, रिएक्टेंट क्या है, उसके बाद कैटलिस्ट अर्थात कि एरो के ऊपर या फिर नीचे हम लोग क्या लिखते हैं वो चीज़ याद रखना है, और प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, जैसे कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या हम लोगों ने देखा था, एल्डिहाइड या फिर कीटोन रिएक्ट कर रहा था अल्फा ब्रोमो एस्टर से, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, जिसमें हम लोग कैटलिस्ट के रूप में Zn ईथर का उपयोग कर रहे थे। तो यही चीज़ क्वेश्चन था कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में कौन सा आपका करेक्ट हो जाता। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का यहाँ पे उपयोग करते हैं, Zn ईथर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, द रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व्स कार्बिन इंटरमीडिएट। कार्बिन इंटरमीडिएट हम लोग किस रिएक्शन में पढ़े थे? बेकमैन रीअरेंजमेंट, राइमा-टाइमर रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट, या फिर लोसेन रीअरेंजमेंट। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोगों ने 1 से 20 तक पढ़ा था उसमें मेरे ख्याल से आप सभी को प्रैक्टिस हो गया होगा। ठीक है, लगभग सभी प्रकार के जो रिएक्शन थे उन सभी को मैंने करवा दिया था। टोटल 11 रिएक्शन आपको पढ़ना है, 11 रिएक्शन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। नेम रिएक्शन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, नेम रिएक्शन से 3 क्वेश्चन आपका पेपर में रहेगा, इस चीज़ को लेकर के चलिएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, कार्बिन इंटरमीडिएट हम लोग किस में देखे थे? तो कार्बिन इंटरमीडिएट हम लोग रीमा-टाइमर रिएक्शन में देखे थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीमा-टाइमर रिएक्शन में हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन रहा था? सेलिसाइल्डिहाइड बन रहा था। ठीक है, इस प्रकार का प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो रहा था, सेलिसाइल्डिहाइड, जिसमें OH भी रहता है और साथ में CHO ग्रुप रहता है ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा प्रोडक्ट बनता है रीमा-टाइमर रिएक्शन में, और इसमें हम लोग फिनॉल लेते हैं। फिनॉल का रिएक्शन किससे करवाते हैं? NaOH और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं और हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसमें टेम्परेचर कितना रहता है? 60 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसे आप याद रखेंगे, और हमारा प्रोडक्ट बनता है सेलिसाइल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे, और मैकेनिज्म थोड़ा सा याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट क्या क्या बनता है। ठीक है, तो इसमें कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, रीमा-टाइमर रिएक्शन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व ए हाइड्राइड शिफ्ट इन इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्राइड शिफ्ट हमें किस रिएक्शन में देखने को मिलता है? क्लेसन कंडेंसेशन, बेकमैन रीअरेंजमेंट, केनिसारो रिएक्शन या फिर बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो हाइड्राइड शिफ्ट हम लोगों ने कितना बार इसके बारे में पढ़ा? केनिसारो रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। केनिसारो रिएक्शन किसका रिएक्शन होता है? ऐसा एल्डिहाइड के बीच का रिएक्शन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है वैसे रिएक्शन को केनिसारो रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कैटलिस्ट के रूप में क्या उपयोग कर रहे थे? याद रखेंगे, कैटलिस्ट के रूप में इसमें हम लोग NaOH यूज़ कर रहे थे, ठीक है। NaOH यूज़ कर रहे थे कैटलिस्ट के रूप में, और इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन रहता और सेम कंडीशन में अगर हम लोग रिएक्शन करवाते तो उस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं आप लेंगे तो उसको हम लोग केनिसारो रिएक्शन कहते हैं। कंसनट्रेटेड NaOH या फिर कंसनट्रेटेड KOH लेते हैं। सेम एल्डिहाइड रह सकता है या फिर दोनों अलग अलग एल्डिहाइड रहता है। और इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था? प्रोडक्ट हमारा बन रहा था, एक तो फॉर्मेट बन रहा था, दूसरा अल्कोहल बन रहा था, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है केनिसारो रिएक्शन से संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्राइड शिफ्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? केनिसारो रिएक्शन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन आपका छप जाएगा, इसीलिए इस चीज़ को याद रखना है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक तो कार्बिन इंटरमीडिएट किस में हमें देखने को मिलता है और दूसरा हाइड्राइड शिफ्ट हमें किस में देखने को मिलता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन JSSC में बहुत अधिक पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा कंपाउंड में हमें देखने को नहीं मिलेगा? तो एल्डोल कंडेंसेशन का सारा कंडीशन याद करने का प्रयास कीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन में दो रिएक्टेंट रहता है, दोनों सेम एल्डिहाइड हो सकता है या फिर दोनों अलग अलग एल्डिहाइड हो सकता है। लेकिन याद रखेंगे, दोनों में से एक में या फिर दोनों में कम से कम एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये बेसिक यहाँ पे कंडीशन होता है एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आप देखिए एसिटाल्डिहाइड का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अगर आप नीचे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन इसमें देखिए बेंजाल्डिहाइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन का जो कंडीशन है वो लगभग इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? केनिसारो रिएक्शन का कंडीशन के साथ समान होता है, लेकिन उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। और इसमें प्रोडक्ट हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन को मैंने पढ़ा चुका है, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है। ये किस प्रकार का रिएक्शन है? इज ब्रॉट अबाउट बाई, इसमें कौन सा आपका यहाँ पे जो कैटलिस्ट के रूप में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा तो ऑब्वियस सा बात है NaETOH यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर, माफ कीजिएगा, Na और लिक्विड इथेनॉल लेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 रिएक्शन दिया गया है, उसके बाद CHCl3 दिया गया है और NaOH दिया गया है। तो CHCl3 और क्लोरोफॉर्म, ये CHCl3 अर्थात कि क्लोरोफॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और NaOH यूज़ कर रहे हैं। 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन हम लोगों ने किस में पढ़ा था? रायमार्ट-टेमन रिएक्शन में पढ़ा था, ठीक है। रायमार्ट-टेमन रिएक्शन में सेम कंडीशन पढ़ा था। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या प्रोडक्ट बनता है? सेलिसाइल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और OCH3 पहले से लगा हुआ है, अर्थात कि para पोजिशन पे यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डीमा-टीमन रिएक्शन का ये उदाहरण है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ पे दिया गया है क्लेमेंसन रिडक्शन से कौन सा हम लोग का यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होगा?
बेंजाल्डिहाइड इंटू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाल्डिहाइड को बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। साइक्लोहेक्सेन को हम लोग साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट, हेक्सानोन को हेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बेंजोइल क्लोराइड को बेंजाल्डिहाइड में क्लोराइड यहाँ पे चेंज करते हैं, या फिर नन ऑफ द एबोव। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साइक्लोहेक्सानोन को यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन आप सभी को पता होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे कर रहे थे? रिडक्शन से ही आपको पता चल रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है किसी चीज़ के, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और हमारा एल्केन फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोन अर्थात कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन का हम लोग रिडक्शन करके साइक्लोहेक्सेन बना रहे थे, ठीक है। कैटलिस्ट के रूप में हम लोग ZnHgHCl का उपयोग कर रहे थे, इसे आप याद रखेंगे, ZnHgHCl। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। एक ही रिडक्शन है जिसमें हम लोग कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि हम लोग एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे तो एल्केन हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जैसे कि साइक्लोहेक्सानोन को साइक्लोहेक्सेन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवा दे रहा हूँ, जो कि आपका सिलेबस में नेम रिएक्शन सब है। देखिए कॉलम 1 दिया गया है और कॉलम 2 दिया गया है, दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले है एल्डोल कंडेंसेशन, केनिसारो रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात कि ए का आपका जो मिलान होगा वो 4 में हो जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में एक इनोलेट एनायन बनता है। एल्डोल नाम से ही पता चल रहा है, देखिए एल्डोल, एल्ड और ओल दोनों को अगर अलग अलग करेंगे तो एल्डिहाइड और इनोलेट या फिर इनोल आयन से हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन 4 नंबर पे मिलेगा, इनोलेट आयन, ठीक है, दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद देखिए केनिसारो रिएक्शन। केनिसारो रिएक्शन का एक के साथ मिलान होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केनिसारो रिएक्शन में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। रेफॉर्मेट्स्की रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का उपयोग करते हैं, Zn ईथर का उपयोग करते हैं, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन जो बचा हुआ है 3रा नंबर हो जाएगा। तो ये मिलान करने का भी आ सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34। एक रिएक्टेंट दिया गया है, कंसनट्रेटेड NaOH का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात कि कंसनट्रेटेड NaOH हम लोग किस में उपयोग कर रहे थे? केनिसारो रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल है। और यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट दिया गया है, अर्थात कि इंटरमोलिकुलर केनिसारो रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका ये प्रोडक्ट बनेगा बाई इंटरमोलिकुलर केनिसारो रिएक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन दिया गया है, उसमें संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो 6H5CHO बेंजाल्डिहाइड दिया गया है, CH3CO एसिटिक एनाइड्राइड दिया गया है, उसके बाद CH3COONA। तो इस प्रकार का कंडीशन हम लोगों ने पर्किन रिएक्शन में पढ़ा था। और पर्किन रिएक्शन में हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था? सेलिसाइल्डिहाइड, ये हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द रिएक्शन इज ए रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ पर्किन रिएक्शन। ऑब्वियस सा बात है, ये करेक्ट होगा क्योंकि ये पर्किन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद ऑप्शन 2 है, द एनाइड्राइड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड एन इनोलेट आयन फॉर द रिएक्शन। तीसरा है, द एसीटेट डीप्रोटोनेट्स द एनाइड्राइड टू फॉर्म द न्यूक्लियोफाइल नीडेड फॉर द रिएक्शन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। चलिए आप खुद से इसे बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, द रिएक्शन इज ए रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ पर्किन रिएक्शन। ऑब्वियस सा बात है, पर्किन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, द एनाइड्राइड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइडिंग एन इनोलेट आयन फॉर द रिएक्शन। कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 है, द एसीटेट डीप्रोटोनेट्स द एनाइड्राइड टू फॉर्म द न्यूक्लियोफाइल। ये सही होगा क्योंकि जो एसीटेट होगा ये डीप्रोटोनेट्स करता है एनाइड्राइड को, और जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो इसमें 1 नंबर और 3 नंबर सही हो जाएगा, जबकि 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। बेंजाल्डिहाइड दिया गया है, NaOH दिया गया है, अर्थात कि कौन सा? केनिसारो रिएक्शन का ये एग्जांपल है बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसका नहीं होता है।
NaOH दिया गया है कंडीशन, इसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया, द सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन कौन सा एल्डिहाइड में हमें शो करेगा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसमें रिएक्शन शो नहीं करेगा। CH3 CH2 CHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो C नंबर आंसर हो जाएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए यहाँ पे C के साथ किसी भी प्रकार का H नहीं है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे, इसके आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बुक का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।